नमस्ते। फ्राइडे शाम को यानी कि 3 फरवरी को फाइनली वोडाफोन आइडिया के लिए एक खुश खबर आई है। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए भी और इनडायरेक्टली उसके कस्टमर्स के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खुश खबर है। गवर्नमेंट ने फाइनली एग्री कर दिया है वो स्टेक कन्वर्जन यानी कि जो इंटरेस्ट के जो ड्यूज़ है 4 साल के जो डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट है उसके जो ड्यूज़ है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू को वो इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए फाइनली उन्होंने ऑर्डर दे दी है। सो 16,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट ड्यूज़ है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1,600 करोड़ शेयर्स में। ओके, सो ये उन्होंने ऑर्डर दे दी है कंपनी को और कंपनी मोस्ट प्रोबेबली विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। सो ये स्टेप क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इस एक स्टेप की डिले की वजह से वोडाफोन आइडिया का काफ़ी बड़ा फंड रेजिंग का प्लान 1 साल से डिले हो चुका है, 1 साल से लटका पड़ा था। ओके, सो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और उसके लिए हमने पिछले 2-3 महीनों में टेलीकॉम मिनिस्टर के थ्रू जो इंटरव्यूज़ या फोरम्स में उन्होंने जो बात कही थी या इस सवाल पे जब उनको पूछा गया था तब उन्होंने यही कहा था कि ये जो इंटरेस्ट के ड्यूज़ को इक्विटी में कन्वर्ट करना जो है उससे कंपनी को कैश नहीं आने वाला। सो इस स्टेप से कंपनी के ऑपरेशंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं एज अ गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि प्रमोटर्स या फिर मैनेजमेंट या कंपनी के एडिशनल कुछ इन्वेस्टर्स अगर वो लोग प्रेजेंट करें कि फंड रेजिंग प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट करे तो हम इक्विटी कन्वर्जन के लिए इमीडिएटली आगे बढ़ जाएंगे। तो ये उन्होंने बहुत बार रिपीटेडली कहा था कि हम चाहते हैं कि पहले फंड रेजिंग हो जाए, पहले कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो पहले आ जाए, फिर हम लोग गवर्नमेंट का जो इक्विटी कन्वर्जन का जो पार्ट है वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो फाइनली इमीडिएटली सडनली ये क्यों आया, ये क्यों उन्होंने अनाउंस किया कि ऑर्डर दे दिया है कि ये कन्वर्ट कर देते। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे एक हेडलाइन में मैंने पढ़ी है कि टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा है कि उनको आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप से यानी कि कुमार मंगलम बिरला की तरफ से एक कमिटमेंट मिला है कि वो कंपनी को डूबने नहीं देंगे, वो कंपनी को चलाएंगे। ओके, उसके लिए जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो अरेंज करेंगे, या तो खुद इन्वेस्ट करेंगे या फिर एडिशनल इन्वेस्टर्स को वो लोग डेफिनेटली इन्वाइट करेंगे। इसका यही मतलब होता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ है कंपनी के शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो सर्वाइवल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो कुछ हद तक मैं कह रहा हूँ कम हो रहा है इस स्टेप की वजह से। अब अगला क्या हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहला ये इक्विटी कन्वर्जन का पार्ट हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट फ्यू डेज में या 2-3 हफ्तों में वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वो हो जाता है, गवर्नमेंट का स्टेक उसमें अराउंड 32% के आसपास हो जाएगा इस कन्वर्जन के बाद। उसके बाद प्रमोटर्स एडिशनल कैपिटल डाल सकते हैं इक्विटी के थ्रू, प्रेफरेंशियल कैपिटल डाल सकते हैं इक्विटीज़ के थ्रू। ओके, सो उसमें कितना डाल सकते हैं उसका मैंने एक जस्ट रफ कैलकुलेशन किया था। तो अप टू नियरली मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ शेयर्स तक वो लोग अपने खुद इशू कर सकते हैं। ओके, सो 10 रुपीज़ पर शेयर के अगर प्राइस से वो लोग इशू करें तो अप टू 50,000 करोड़। ऑब्वियसली मैं नहीं समझता कि ये प्रमोटर्स इतना बड़ा कैपिटल इस वक्त पे डालेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एनीवेयर बिटवीन 10,000 करोड़ टू 25,000 करोड़ के रेंज में प्रमोटर्स इन्वेस्ट करेंगे। ओके, प्रमोटर्स मैं कह रहा हूँ कि बिरला ग्रुप, आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप और वोडाफोन, ये दोनों की तरफ से टोटल कुल मिला के जो कैपिटल आएगा वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिटवीन 10,000 करोड़, बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, बेयर मिनिमम 10,000 करोड़ होगा और अप टू 25,000 करोड़ इस रेंज में कहीं पे तो वो लोग खुद अपना कैपिटल डालने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा हो सकता है कि कोई एडिशनल एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी वो लोग ले आए। सो उसकी वजह से टोटल जो इक्विटी कैपिटल वो लोग रेज करेंगे वो 25,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। 25,000 करोड़ मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है इस वक्त वोडाफोन आइडिया को सर्वाइवल के लिए। ओके, वो 25,000 करोड़ से सिर्फ कुछ हद तक डिले हो जाएगा उसका डेथ, लेकिन सर्वाइव अगर करना है तो उनको उससे भी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। 25,000 करोड़ ऑब्वियसली डेफिनेटली यूजफुल तो है लेकिन वो इनफ नहीं होगा। ओके, एट दिस पॉइंट उनको जो नेटवर्क पे खर्चा करने को कैपिटल चाहिए, प्लस पास्ट ड्यूज उनको पे करने हैं काफ़ी सारे वेंडर्स को। उसके बिना वेंडर्स नया इक्विपमेंट 5G के लिए जो इक्विपमेंट उनको चाहिए वो सप्लाई नहीं करेंगे।
ओके, सो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो 25,000 करोड़ का जो कैपिटल है वो उनको इस वक्त सफिशिएंट नहीं होगा, वो सिर्फ उनको कुछ 2-3 साल आगे तक पुश मदद करेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। सो उनको अगर सर्वाइवल के लिए कुछ करना है तो एडिशनल कैपिटल की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। सो 25,000 करोड़ का मैं इक्विटी कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 25,000 करोड़ का इक्विटी कैपिटल आ जाता है तो ऑब्वियसली बैंक्स को कॉन्फिडेंस आएगा और बैंक्स एडिशनल डेट यानी कि एडिशनल लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो मे बी 15,000 to 20,000 या 25,000 करोड़ का एडिशनल बैंक्स की तरफ से फंडिंग भी आ सकता है, जो वो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे लेंगे। ओके, उसकी लिमिट वो लोग अभी अगर बैंक से अप्रूव करके लेते हैं तो अगले 1-2 साल में उनको जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैपिटल वो यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से मेरे हिसाब से इक्विटी और डेट का मिला के बिटवीन 25,000 करोड़ to 50,000 करोड़ के रेंज में वो लोग कैपिटल रेजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं समझता हूँ कि वो कैपिटल ऐसा होगा कि जिससे वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल के चांसेस बहुत इंप्रूव करेगा। ओके, वोडाफोन आइडिया मोस्ट प्रोबेबली फिर सर्वाइव कर सकेगा। बिजनेस को रिकवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेवेन्यूज। आज उनका रेवेन्यू जो है वो उनके एक्सपेंडिचर से कम है। अराउंड हर क्वार्टर उनको 2-2.5 हज़ार करोड़ का शॉर्टेज पड़ रहा है वहाँ पे। सो उनको किसी भी तरीके से उनका रेवेन्यू बूस्ट करना ज़रूरी है। कॉस्ट वो लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट कम करना होगा तो उनको रेडिकल कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे नेटवर्क के मामले में, वो मोस्ट प्रोबेबली वो करना नहीं चाहेंगे। सो द ओनली वे दे कैन सर्वाइव इज बाय इम्प्रूविंग द रेवेन्यू ग्रोथ लाने के लिए। और रेवेन्यू कैसे आएगा? तो सब्सक्राइबर ग्रोथ से, और वो भी डेटा सब्सक्राइबर्स या हाई एंड सब्सक्राइबर्स जो 4G हो या 5G हो, ये सब्सक्राइबर्स के ग्रोथ से ही आएगा। फिर बिजनेस कस्टमर्स और लैंडलाइन और ये सब एडिशनल मदद करेगा, लेकिन सबसे बड़ा रेवेन्यू बूस्ट जो आएगा वो ऑब्वियसली हाई एंड वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर्स से ही आएगा, जो 200 रुपये से ज़्यादा का एवरेज मंथली रेवेन्यू जनरेट करेंगे कंपनी के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइबर ग्रोथ के लिए उनको नेटवर्क इम्प्रूव करना बनता है। सो ये अगर स्टेप्स वो लोग अगले, होपफुली अभी ये फंड रेजिंग का जो एग्जीक्यूशन है मेरे हिसाब से अगले 2 महीने में, या हो सकता है मार्च एंडिंग के पहले ही हम लोग उसमें कुछ फर्म स्टेप्स देख पाएंगे। गवर्नमेंट का इक्विटी कन्वर्जन ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में ही कंप्लीट कर देंगे वो, और उसके इमीडिएट बाद प्रमोटर्स की तरफ से जो फंडिंग वो लोग रेडी कर रहे हैं या रेडी कर चुके हैं, वो लोग इमीडिएटली इन्वेस्ट कर सकेंगे। उनको बेसिकली गवर्नमेंट का कन्वर्जन, इक्विटी कन्वर्जन होने के बाद क्या होगा कि प्रमोटर स्टेक जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। जो फिलहाल 75% की लिमिट पे बैठा है वो ड्रॉप होके अराउंड 50% या 50% से थोड़ा कम आ जाएगा। ओके, सो उस वजह से उनको एडिशनल स्पेस मिलेगा जिसमें वो एडिशनल फंड रेजिंग प्रमोटर्स कर सकेंगे इक्विटी के थ्रू। ओके, इक्विटी के थ्रू यानी कि शेयर्स इशू करके वो लोग फंड रेज कर सकेंगे। सो वो उस स्टेप के लिए गवर्नमेंट का इक्विटी कन्वर्जन पहले ज़रूरी है। सो अगले 2 महीने में या 3 महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया का ये फंड रेजिंग प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग नेटवर्क के ऊपर एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इम्प्रूवमेंट, 5G लॉन्च की तरफ स्टेप्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। सो एज अ शेयर होल्डर, अगर आप शेयर होल्डर है कंपनी के, मैं खुद वोडाफोन आइडिया का एक अभी छोटा सा शेयर होल्डर हूँ। मेरे टोटल पोर्टफोलियो में एक छोटा सा एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया का अभी है। मैंने रिसेंटली उसके शेयर्स वापस खरीदे हैं, तो मैं भी ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्टेड हूँ। सो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मेरे हिसाब से हमें खुश होना चाहिए। एज अ शेयर होल्डर हमें खुश होना चाहिए, और एज अ कस्टमर भी। थैंक यू।